Let's start our story, students. Welcome you all. Now, यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है अ डिवोटेड सन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनीता देसाई के ने स्टोरी को लिखा है और ये कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था श्रवण कुमार जैसी एक बच्चे की कहानी है जो कि अपनी पेरेंट्स का काफी ख्याल रखता था और बहुत केयरिंग था। नाउ यहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट आया हुआ है राकेश का एंड एवरीवन इज वेरी हैप्पी कि उसने टॉप किया है, वो फर्स्ट डिवीजन आया है, मेडिकल फील्ड में उसका सिलेक्शन हो जाता है। मेडिकल फील्ड में सिलेक्शन हो जाता है, घर में पार्टी का माहौल हो जाता है, सब लोग काफी खुश हैं, घर में हलवा बन रहा है, लोग गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, सब लोग वर्मा जी को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप। और उस विलेज में ऐसा कोई भी बेटा नहीं है जिसने इतना बड़ा अचीवमेंट किया हो जैसा कि राकेश ने किया है। नाउ अब क्या होता है, उसको स्कॉलरशिप मिलती है क्योंकि उसने एमडी लिखा हुआ, एमडी के ऊपर थीसिस लिखा हुआ है, तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है अमेरिका में फर्दर स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए। अब उसको वहाँ अमेरिका जाना है तो वो अमेरिका जाता है और वहां पर वो हॉस्पिटल में, प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल जो रहते हैं उनमें बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ काम करता है और उसके अमेरिकन कोलीग्स भी रहते हैं बहुत सारे वहां पर, और इस तरीके से वो अपने माँ बाप का नाम वहां रोशन करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अचानक उसको घर आने का, विलेज का ही याद आता है क्योंकि वो वहीं पे प्रैक्टिस करना चाहता है। तो अमेरिका से वो वापस आ जाता है विलेज अपने। घर आने के बाद वापस वो अपने पापा के पैर छूता है, भाई बहनों को गले लगाता है, इस तरीके से वो रिएक्ट करता है। अब क्या होता है, उसकी माँ जब वो रिटर्न होकर आता है तो उसकी शादी के लिए उन्होंने एक लड़की देख रखी थी अपने ही नेबरहुड में। तो वो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड की बेटी थी, उससे वो उसकी शादी फिक्स कर देती है एंड राकेश भी खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि वो अमेरिका से आया था, फिर भी वो वहां से कोई वाइफ लेकर नहीं आया था। तो दिस वॉज अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम। और जो भी माँ ने उसे चूज किया था उससे वो शादी कर लेता है। वो लड़की उसके हिसाब से नहीं थी, लेवल की नहीं थी, ना उतनी एजुकेटेड थी और ना ही वो इतनी सुंदर थी, फिर भी वो एक वेल बिहेव्ड गर्ल थी, तो वो निभाती है घर में। अब शादी के बाद वो सेटल होता है धीरे से, देन उनको एक बेबी भी होती है, फिर एक सन भी होता है। इस तरीके से जिंदगी आगे बढ़ती है। अब वो सिटी हॉस्पिटल में काम करने लगता है, वो वहाँ का डायरेक्टर बन जाता है। अब वो एक नई कार भी ले लेता है और वो स्काई ब्लू कलर की कार रहती है, एम्बेसडर। ना यहाँ से अब क्या होता है, सारी चीजें आगे बढ़ती हैं लेकिन उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार हो जाती हैं। और राकेश एज अ डॉक्टर उनकी काफी केयर करता है लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाता है। माँ की डेथ के बाद उसके जो फादर थे, जो रिटायर्ड थे, केरोसिन डिपो से रिटायर हुए थे 40 इयर्स काम करने के बाद, वो भी काफी वीक हो जाते हैं और वो भी बेड पर आ जाते हैं। अब वो अपने काफी वेल सेटल्ड डिवोटेड सन था लेकिन अब उसका ध्यान पूरा अपने पापा के ऊपर आ जाता है, वो अपनी काम से ज्यादा पापा का ख्याल रखने लगता है। और यहाँ पर वो क्या होता है कि उनके साथ सारा टाइम स्पेंड करता है, उनको मॉर्निंग टी ला कर देता है, देन उनके लिए न्यूज़पेपर भी रीड करता है, तो वो बहुत ही केयरिंग वे में उनकी केयर करने लगता है। फादर भी काफी खुश थे कि बेटा एज ए डॉक्टर उनकी सारी केयर कर रहा है, इतना अच्छा सर्जन बन गया है और अब वो उनको जल्दी से ठीक कर देगा। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगती है क्योंकि उन पे, उनके फादर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस, आप वो बीमार है तो उन्हें ऑयली चीज, घी, ये सारी चीजें अवॉइड करने बोलता है वो, और एकदम स्ट्रिक्टली अपनी वाइफ को भी इंस्ट्रक्ट कर देता है कि फादर को ये सब खाने को ना दिया जाए। अब जब ये रेस्ट्रिक्शन सामने आते हैं मिस्टर वर्मा के, तो वो थोड़े इरिटेटेड हो जाते हैं और बेटे से गुस्सा होने लगते हैं, नाराज रहने लगते हैं। वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का थोड़ा यूज करते हैं और उनको बुला के 50 पैसे देते हैं। ऐसे कई बार वो करते हैं कि जाओ बाजार से मेरे लिए जलेबी लेकर आ जाओ। मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं। और ये चीजें जब राकेश को पता चलती हैं कि उसके बच्चे को ऐसे यूज कर रहे हैं ग्रैंडफादर, तो वो काफी नाराज होता है, स्कोल्ड करता है अपने बच्चे को भी और अपने फादर को भी कि आप मेरे बेटे को झूठ बोलना सिखा रहे हो, इन द सेंस। तो पिताजी को काफी बुरा लगता है। अब इन सारी चीजों को वो किससे शेयर करें, तो उनके एक नेबर रहते हैं जो उनके फ्रेंड भी रहते हैं, मिस्टर भाटिया।
वो उनसे शेयर करते हैं सारी चीजें, और उनका ये कहना रहता है कि सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं बदल गया है, मेरी बहू भी उसी तरीके से मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, मुझे कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं और मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं, मुझे सिर्फ गोलियां और दवाइयां ही खिलाते रहते हैं। तो ये सारी वो कंप्लेंट्स अपने फ्रेंड से करते हैं। अब जब राकेश आता है तो राकेश से उनके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा, कोई भी पिल नहीं खाऊंगा, तुम मुझे कोई भी टॉनिक दोगे मैं कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि अब मैं इस तरीके की लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ। उसके बाद काफी कोशिश के बाद भी वो उसकी बातें नहीं मानते हैं, और जो उन्हें टॉनिक देता है वो उठा के फेंक देते हैं, एंड देन लास्टली वो कहते हैं कि आई जस्ट वांट टू डाई, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। तो इस तरीके से राकेश के फादर उससे रिएक्ट करते हैं, एंड इसी तरीके से कहानी एंड हो जाती है। एक पोलाइट, एक हम्बल, एक डिवोटेड सन अपने फादर के लिए काफी कुछ कोशिश करता है उन्हें खुश रखने की, स्टार्टिंग से लेके अभी तक, लेकिन वही जो मैंने आपको समझाया था, थर्ड जो इसका एक थीम रहता है कि एकदम रिवर्स हो जाती हैं चीजें। एज अ ओल्ड मैन वो बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं, रेस्ट्रिक्शंस उनको पसंद नहीं आते, अपनी लाइफ वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो इस तरीके से राकेश जो भी अपने फादर के लिए करना चाहता है वो सब उसका वेस्ट हो जाता है लास्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा केयरिंग एंड कंट्रोल में रखने के कारण भी उसके फादर उससे खुश नहीं होते, एंड लास्टली उसको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ में आता है। सो स्टूडेंट, this was the end of the second part. I will be back with the third part.